हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी मॉर्निंग हो गई है और आज आदू के डैडा और आदू दोनों ही सो रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई हूँ, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाती हूँ। मेरे को पता है इतने में फ्रेशन अप होकर आऊँगी, इतने आदू उठ ही जाएगा। फिर मैं लग जाऊँगी अपनी एक्सरसाइज में। ये देखिए, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, चुपके से आदू के डैडा ने मेरी कैप्चर कर लिया। फिर आदू के डैडा को आज जाना था पार्टी में, तो फिर आज मैंने थोड़ा खाना पीना रोक के उनके कपड़े वगैरह प्रेस करे। सबसे पहले आदू के डैडा बीच बीच में मुझे परेशान कर रहे थे, कह रहे थे आज मैं खाना बाहर से ही खाऊंगा, मैं खाना नहीं लेकर जाऊंगा है। और खाना बनाने का थोड़ा सा टाइम भी नहीं था, क्योंकि आदू के डैडा के पार्टी के अलग कपड़े प्रेस किए थे और जाने के अलग कपड़े प्रेस किए थे हैं। तो इन्हीं का ही सब सामान वगैरह रखा था बैग में। ये देखो, आदू चुपके से बैठ के बनाना खा रहा है। आदू के डैडा जा चुके हैं शॉप पे, तो फिर उसके बाद आदू रो रहा था। आदू को खाना वगैरह खिला के नहला धुला के आदू को सुला दिया था। और ये देखिए मेरे पूरे घर का हाल क्या होया पड़ा है, सब ऊबड़ खाबड़ होया पड़ा है। सारा समेटना है मेरे को, सब करना है। सबसे पहले मैंने पीने का पानी भरा, क्योंकि पानी आ गया था, तो इसलिए फिर मेरे को पानी भरना था। तो फिर मैंने ये ड्राम मांजा, क्योंकि मैं जब भी पानी भरती हूँ ना तो धो मांज के भरती हूँ अच्छे से, क्योंकि क्या है ना, पानी वगैरह साफ खाने पीने में यूज़ होता है, हम ये वाला पी भी लेते हैं, इसलिए। तो फिर जो भी होता है, मैं अगर ये खाली हो जाते हैं ना तो फिर मैं मांज के भरती हूँ। हमारे यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो फिर जब भी आता है, जब मैं सारे जो खाली कर लेती हूँ उसको घर यूज़ में ले लेती हूँ इसका पानी, और फिर मैं इसको ताज़ा पानी भरती हूँ जो पानी आ रहा होता है, क्योंकि खाना वगैरह बनाना होता है, बाबू को भी पिलाना होता है। तो फिर हमारे घर पर अभी आरओ नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से हम ऐसे ही अभी अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने किया साफ़ सफाई। आदू सो ही रहा था, जल्दी से मैं सोच रही थी इससे पहले आदू उठे, उससे पहले मैं अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मैंने शुरुआत करी, क्योंकि आज बेड से तो शुरुआत हो नहीं पाई, क्योंकि आदू को नींद आ रही थी। फिर मैंने आदू को ऐसे सुला दिया था। मैंने सोचा जब आदू सो के उठेगा तो जब मैं बेड से ही कर लूँगी, इतने जो मेरे बाकी के काम है, पानी वगैरह भरना, झाड़ू पोछा करना, वो सब कर लेती हूँ। तो फिर मैं झाड़ू में लग गई थी, सारा समेट के। बेड ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि बेड मैं बाद में कर लूँगी जब आदू सो के उठ जाएगा। अगर मैंने आदू को ज़रा सा भी हिलाया तो आदू उठ जाएगा, ना मेरा काम हो पाएगा और ना फिर आदू सो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बेड तो मैं बाद में भी कर लूँगी। और वैसे मैंने बेड झाड़ लिया था, चादर वगैरह बिछानी थी बेड के, वहाँ पे जो सिराने पे खिलौने वगैरह लगाती हूँ बाबू के, टेडी बियर वगैरह, वो सभी लगाने थे, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि बाद में कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अंदर से झाड़ू लगाना शुरू करा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट से अंदर बाहर से सारी जगह से झाड़ू लगा लिया था। फिर मैंने फटाफट से लगाया पोछा, बाहर से शुरुआत करी पोछे की, क्योंकि फ़र्श बहुत गंदा हो गया था। तो फिर मैंने फ़िनाइल का पोछा लगाया था, सरफ़ डाल के। फ़िनाइल का पोछा तो रोज़ ही लगाती हूँ, लेकिन सरफ़ डाल के लगाया था। ये देखो मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई। ये इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए थे, आदू के कपड़े थे। आदू का टॉल आज वॉशरूम में गिर गया था, तो फिर इस वजह से मेरे को वो भी धोना पड़ा। मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई थी, सिर्फ बेड ही ऐसा है, लेकिन सारा नीट एंड क्लीन है। ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, ये मेरे को सब अलमारी में लगाने हैं। मैं नहा कर भी आ गई थी, मैंने नहा के दूसरा गाउन पहन लिया था। सारी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद हो गई थी शाम। ये देखो, अभी मैंने आप सबको सारी साफ़ सफाई दिखाई थी ना, कोई कह देगा कि इस घर में सफाई भी हुई थी। ये हमारे महाशय सो के उठ गए, उसके बाद देखो क्या करा है इन्होंने। फिर मैंने सोचा अब नीचे से शुरुआत नहीं करके वही फिर सुबह की रूटीन अपनाते हैं, पहले बेड लगाते हैं। ये मैंने सारे टॉय आदू के सिराने के बेड के सिराने पे लगा दिए थे, आदू के सारे टॉय। उसके बाद फिर मैंने चादर बिछाना शुरू करा। चादर बिछाने से फिर सही है ना, कि फिर आराम से बेड सही हो जाएगा। तो फिर मैं नीचे से झाड़ू पोछा कर दूँगी दोबारा, क्योंकि आदू ने सारे मेरे नेल पेंट का बॉक्स था वो सब खोल दिया, सब सारी नेल पेंट फैला दी पूरे घर में। एक नेल पेंट तो आदू ने तोड़ भी दिया आज, मेरी ग्रीन कलर की है, वो नेल पेंट तोड़ दी। फिर वो मैंने फटाफट से उठा के डस्टबिन में डाल दी, क्योंकि आदू कांच के होते हैं ना, तो फिर आदू का हाथ ना लग जाए गलती से, कहीं मुझे ध्यान रहे ना रहे। तो पहले मैंने वही सबसे उठाकर फिर मैंने डस्टबिन में डाली। मैंने चादर बिछा दी थी। फिर ये मैं कुशन्स वगैरह आदू की सेफ्टी के लिए लगाती हूँ, क्योंकि आदू बहुत मस्ती करता है। तो मैं ना, हमारे बेड के साइड पे होल है छोटा सा, तो इस वजह से मैं उसको बचाने के लिए ये लगाया था मैंने। आदू देखो यहाँ बेड पे खड़ा होकर टीवी देख रहा था,
ये देखो, मैं दिखाऊंगी आपको, देखो कितनी दूर से आदू बेड पे खड़ा होकर टीवी देख रहा है और शैतानी कर रहा है, हंसता है, कभी रोता है, समझ नहीं आता क्या करना चाह रहा है, नौटंकी। सेक दो रोटी मम्मी तुम्हारी, या भैया के साथ खाओगे? ठीक है, हाँ मैं सेक कर, मुझे भूख लग रही है। मैंने आज आटा नहीं लगाया था क्योंकि आदू के डैड अब पार्टी में गए हुए थे ना, टाइम हो गया था, तो फिर टाइम से घर नहीं आते ना, तो फिर ऐसा अजीब सा लगता रहता है, तो फिर मैंने फिर आटा लगाया। मेरे को ये रहता है आदू के डैड आएंगे तो उनको सबसे पहले भूख लगेगी, खाना तैयार करना है। आज ये था कि आदू के डैड आज पार्टी में गए तो आज खाना खा कर ही आएंगे। आज मैंने खाने में बनाया था कटहल और दाल चावल, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ, हैं कल कुछ अच्छा सा बना दूँगी। आदू के डैडा वैसे तो आज गए ही है पार्टी में खाने को। फिर आज मार्केट में कोई उनके चाचा जी है, उनकी बेटी की शादी थी, तो इस वजह से वहाँ गए थे। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहते कि भैया के साथ खाना खाऊंगी, तो फिर मेरे को भूख लग रही थी, खाने का मन भी था, नहीं भी था, फिर मैंने सोचा आदू भी सो रहा है तो खाना खा ही लेती हूँ, इससे बेटर है। तो फिर मैंने खाना खा लिया। रोटी सेक रही थी मैं अपनी, रोटी सेक रही थी क्योंकि ना अकेले खाने का मन नहीं करता, अकेले तो खाना खाया ही नहीं जाता। और फिर जब से शादी वगैरह हुई है, पहले मम्मी और के साथ खाते थे, पापा वगैरह के साथ, भाई बहन के साथ बैठ के खाना खाते थे। फिर जब से शादी हुई है, जब से फिर इसके पापा के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ, तो फिर क्या है ना कि अकेले खाने का मन ही नहीं करता। दोपहर का तो ये रहता है कि दोपहर में चलो शॉप पे चले जाते हैं, आदू के साथ खाना खा लेती हूँ, है। तो फिर शाम को तो ये रहता है ना कि पूरे दिन एक टाइम तो बैठ के आराम से हस्बैंड वाइफ खाना खाए, पूरे दिन की बातें बताते हैं, मैंने क्या करा, क्योंकि बाबू आजकल बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं, तो फिर आदू के डैडा को वही सब बातें बताती रहती हूँ। आदू के डैडा बता देते हैं कि शॉप पे क्या हुआ मार्केट में, क्या किया उन्होंने पूरे दिन में। तो ऐसे हमारी वार्तालाप चलती रहती है, वार्तालाप तो कभी ख़त्म ही नहीं होएगी, वो तो हमेशा ही चलती रहेगी। लेकिन यह है कि जो आदत है खाना खाने के साथ में, वो सही आदत है, होनी चाहिए घर में। जैसे हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे हर फैमिली में होना चाहिए कि सब लोग साथ बैठ के खाना खाएं, उससे खाना ज़्यादा भी खाया जाता है और आपस में बातें भी होती है, तो फिर एक दूसरे अपने दिल की बातें बोल लेता है। इसलिए तो फिर मैंने लगाया खाना, मन तो नहीं था लेकिन फिर भी खा लिया, क्योंकि अगर खाना नहीं खाऊंगे तो आदू के डाटा डांटेंगे मेरे को। फिर ये मैं अपनी प्लेट लगा रही थी, मैंने दाल सर्व करी, उसके बाद बनाए। तो मैंने आज मैंने कहा वो दाल बनाई थी, उड़द की चने की दाल होती है ना, वो खड़ी खड़ी सी दाल होती है, आदू के डैडा को बहुत पसंद है। और मैंने साथ में एक आम कट कर लिया था, है, क्योंकि अगर मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा, खाने का तो मन नहीं था ना, वैसे खा रही थी, लेकिन अगर खाने का मन ना हो तो फिर आम खा लूँगी, कुछ खा लूँगी साथ में। तो फिर इस वजह से ये मैंने अपना खाना लगा लिया था और हम चले खाना खाने। ये देखिए, पहला बाइट खाया मैंने, फिर भी अच्छा नहीं लगता अकेले बैठ के खाना, तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद अकेले बैठ के खाना खाना। ये हमारे आदू जी सो रहे थे, फिर मैंने अब सोचा कि बेड पे बैठ के खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ देखती हूँ फिर बाद में क्या करना है। फिर भैया को खाना दे दिया था, भैया को खाना देने के बाद फिर मैंने किचन समेटा, क्योंकि रात को अगर साफ़ सफाई करके सो जाते तो सुबह के लिए आसानी होती है। और आदू के डैडा से भी मैंने बात करी थी, आदू के डैडा कह रहे थे कि मैं बस निकलूँगा अभी थोड़ी बहुत देर में। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी आदू के डैडू, लेकिन क्या है ना, आदू के डैडू लेट पहुँचे थे, 10 बजे तक तो वो पहुँचे थे पार्टी में। तो फिर उसके बाद कह रहे कि फिर, क्योंकि 8 बजे वो शॉप से निकले थे, 2 घंटे तो उनको जाने में लग गए थे, 10 बजे पहुँचे थे। तो फिर कह रहे थे कि अभी यहाँ से थोड़ा सा एंजॉय वगैरह कर ले, मिल लेते सबसे, उसके बाद निकलूँगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर भी आदू के डैडा निकल गए थे, 12 बजे निकल गए थे। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा इतने आएगी, इतने जो भी मेरे काम है वो सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम वगैरह कर लूँगी तो फिर आके आदू के डैडा, आपको सबको पता ही है, फिर हमारी बातें शुरू हो जाएगी, हम सब बातें करेंगे, सब आदू के डैडा बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ। ये चकला बेलन वगैरह आप सबको पता ही है, मैं सब रात को ही मांझ के सोती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से मैं किचन ही समेट रही थी, आदू भी सो रहा था। आदू के बाद फिर क्या है ना, आदू भी सो गया था, मन ही नहीं लग रहा था, सोचा काम ही वगैरह कर लेती हूँ, आदू के डैडा भी नहीं था आज घर पे, तो फिर सोचा काम वगैरह कर लेती हूँ, जो भी काम है मेरा वो सब निपटा लेती हूँ, आएगी तो फिर आराम से बातें वगैरह करेंगे। और मुझे इतना पता है कि आदू भी उठ जाएगा, इतने आदू के डैडा आएंगे ना, क्योंकि आज तो आदू ने क्या करा, मैंने ना आदू के डैडा के शूज़
धोए थे वाइट कलर के वो शूज़। तो फिर उसके बाद वो सूख गए थे तो मैंने बाहर रखे हुए थे। तो फिर आदू ने क्या किया, आदू अपने डैडा के शूज़ हाथों में लेके 9 बजे समथिंग कह रहे हैं कि डैडा 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 टीवी देख रहा था। मतलब बच्चों को भी ये एहसास होता है, अभी खैर वो छोटा है, उसको टाइम देखना नहीं आता, लेकिन उसको पता है कि इतने बजे तक मतलब इस टाइम तक डैडा आ जाते हैं। तो डैडा 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 टीवी देखते देखते ऐसे करे जा रहा है, डैडा डैडा डैडा। ये मेरी किचन साफ़ हो गई थी, नीट एंड क्लीन है। फिर आदू के डैडा का वेट हो रहा था, ये फाइनली आदू के डैडा आ गए। क्या टाइम हो रहा था, 12:30 बजे आए थे आदू के डैडा। और मैं कह रही थी ना कि आदू भी उठ जाएगा, और आदू भी उठ गया अपने डैडा को देख के। ये शादी पे इससे बड़ा इतना बड़ा करेंगे हम, ठीक है? आदू तेरी शादी में इतना बड़ा करेंगे हम। ले ले, अरे हमारे यहाँ गिफ्ट आया है, ये खान दो, ये आदू खान दो। ले भाई, जो तू खाए सब आदू का है। अचार मत खा, साढ़े अचार ही खाया। ये खाओ, इसको खाओ। सोच रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। चटनी तोड़ने लगाया। आए यादव को डैडा को वहाँ से भाजी मिली थी और डायपर पहन रहे थे। फिर उसके बाद मेरे को ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। सोच रहे